नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। अफीम कोठी सभागार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जीएसटी बजट उत्सव को लेकर प्रेस वार्ता की। मंत्री ने कहा कि यह सुधार केवल नीतिगत समायोजन नहीं बल्कि मोदी सरकार के एक दशक के स्थिर और दूरदर्शी आर्थिक प्रबंधन का परिणाम है। इसका उद्देश्य जीएसटी दरों में व्यापक कटौती कर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और करदाताओं की संख्या बढ़ाना है। उन्होंने बताया कि इस कदम से हर घर में सीधे आर्थिक लाभ पहुंचेगा और नागरिकों को खर्च, बचत और निवेश करने का भी अधिकार मिलेगा। किसानों को भी विशेष राहत दी गई है, जैसे ट्रैक्टर ड्रिप सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर ट्रैक्टर के टायर पुर्जों पर जीएसटी घटकर 5% कर दिया गया, जिससे खेती की लागत कम होगी और पैदावार बढ़ेगी। मंत्री ने कहा कि कम कर, अधिक खर्च और अधिक उत्पादन के सिद्धांत से रोजगार और व्यापक कर आधार बढ़ेगा, जिससे भविष्य में और भी कर राहत संभव है। प्रतापगढ़ से गणेश राय की रिपोर्ट। ये देश की आम जनता के लिए बहुत ही राहत वाला ये छूट है। इससे हर व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा और विशेष करके जो हम लोग के रोजमर्रा के जो जिंदगी में जो प्रयोग होने वाली वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ से लेकर के और जो भी अपने जो दिनचर्या में वो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा छूट प्राप्त हुई है, तो लोगों के जीवन आसान होगा और ये इसका लाभ हम सबको मिलेगा। सर आज आजम खां की रिहाई हुई है, इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? न्यायपालिका ने उनको जमानत दिया है। लंबे समय के बाद जो है, बहुत दिनों से जेल में बंद थे और न्यायिक अभिरक्षा में थे और न्यायालय ने उनको जमानत दिया है और न्यायालय का सम्मान। सर, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर सरकार अखिलेश यादव बनती है तो 104 मुकदमे जो इनके आजम खां के ऊपर हैं सब हटा दिए जाएंगे। इस पे क्या कहेगी भाजपा? वापस ले लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लेती है। आजम खां तो बने राजनेता हैं और मंत्री रहे हैं, तो ये कह करके क्या कौन सी बड़ी बात कह रहे हैं अखिलेश जी? ऐसे सरकार उनकी आने वाली नहीं है। अब वो कभी जो तो नेताजी मुलायम सिंह जी ने, उनके नेतृत्व में 2012 का चुनाव हुआ था, उसमें नेताजी जीते थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिए और उसके बाद वो लगातार हार रहे हैं। 2014 में मुख्यमंत्री थे और 73 सीटें पाकर भाजपा जो है प्रचंड बहुमत से जीती। 17 में खुद मुख्यमंत्री थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, 330 सीटें भाजपा जीती। 2019 में अपने घोर विरोधी बसपा के साथ लिए, तभी मोदी जी और योगी जी की लहर को नहीं रोक पाए और 2022 में कहते थे कि हम 400 सीट पाएंगे। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को 23 महीने 5 दिन की सजा काटने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। 18 अक्टूबर 2023 को 2 जन्म प्रमाण पत्र, 2 पैन कार्ड और 2 पासपोर्ट मामले में 7 साल की सजा मिलने के बाद वो सीतापुर की जेल में बंद थे। अब लगभग सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद आजम खान अपने गृह जनपद रामपुर लौट चुके हैं। रिहाई के बाद उनके समर्थकों ने मिठाई वितरण किया और अलग अलग अंदाज में खुशी का इजहार किया। राजनीतिक हलकों में उनकी रिहाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है, जबकि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले उनके राजनीतिक कदमों को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। आजम खान उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रभावशाली कद रखते हैं। रिहाई के बाद उनके आवास और शहर में बड़ी संख्या में लोग जुटे। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस बल तैनात कर दिया है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। नवरात्रि एवं विजयदशमी पर्व को देखते हुए कोतवाली और औरैया क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक हरीश चंद्र और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने विशेष पैदल गश्त की। ब्रह्मनगर स्थित दुर्गा पांडाल में जाकर पूजा अर्चना की गई और मंदिरों व पांडालों की सुरक्षा का निरीक्षण किया गया। पुलिस महानिरीक्षक ने अधिकारियों को भीड़ नियंत्रित करने, आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई और अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पर्व के दौरान जनता की सुरक्षा सर्वोपरि है और सभी मंदिरों व पांडालों में अतिरिक्त गश्ती दल तैनात किए जाएंगे। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्र अधिकारी सदर कोतवाल और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जनता ने पुलिस की सक्रियता और सुरक्षा व्यवस्था की सराहना की। औरैया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभद्र फोटो और वीडियो वायरल होने का एक मामला सामने आया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी निसार पुत्र याकूब निवासी नहर बालागंज थाना कोतवाली देहात को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। जांच में पता चला कि आरोपी ने मुख्यमंत्री की तस्वीर को सुअर से जोड़कर हाथ में आम पकड़े हुए विद्रुप रूप में वायरल किया था। पुलिस ने फेसबुक से विवादित कंटेंट हटवाया और आरोपी की आईडी को बंद करवा दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर ने कहा कि संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों की छवि धूमिल करने की कोई कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में तुरंत सख्त कार्रवाई होगी। बलरामपुर से राहुल रतन की रिपोर्ट।
सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो और फोटो वायरल हो रहा था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के चित्र को विद्रूपित किया गया था। इसकी तत्काल जांच की गई तो ये निसार अली सलमानी नाम के फेसबुक आईडी से चलाया जा रहा था। निसार अली नहरवाड़ागंज कोतवाली देहात बलरामपुर का रहने वाला है। जांच करने के पश्चात तत्काल इसको गिरफ्तार किया गया है। इसमें अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नखासा थाना क्षेत्र के गांव शरीफपुर में दिन दहाड़े स्कूटी सवार अज्ञात बदमाशों ने एक अध्यापिका पर तेजाब फेंक कर दहशत फैला दी। हमले में पीड़िता का चेहरा और शरीर का लगभग 25 से 30% हिस्सा झुलस गया है। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 महीने बाद होने वाली शादी की तैयारियों में व्यस्त पीड़िता और उसके परिवार की खुशियां इस अमानवीय वारदात से मातम में बदल गई हैं। घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है और परिजन पुलिस की ढीली कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने आसपास नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों का दावा है कि आरोपी जल्द गिरफ्तार होंगे। संभल से सोनू वाशुणे की रिपोर्ट। बजाज फाइनेंस लिमिटेड में 1.71 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में जांच के दौरान युवक शिवम राठौड़ को जेल भेजे जाने के बाद उनके पिता लक्ष्मी नारायण राठौड़ ने 20 सितंबर को टीकमगढ़ मध्य प्रदेश के एक होटल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके पास से जिलाधिकारी के लिए एक पत्र भी मिला। पिता की मौत के बाद परिवार और स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ विरोध शुरू किया। 21 सितंबर को परिजनों ने शव को चौराहे पर रखकर प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जांच की मांग की। शिवम के भाई सत्यम राठौड़ ने पुलिस पर आरोप लगाया कि झूठे मुकदमे में शिवम को फंसाया गया और पिता को प्रताड़ित किया गया। 22 सितंबर को प्रदर्शन में शामिल 53 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सोशल मीडिया और राजनीतिक दलों ने भी मामले को लेकर आक्रोश व्यक्त किया है। मामले के गंभीर होते ही एसपी मोहम्मद मुश्ताक ने 2 दरोगा समेत 5 सिपाही निलंबित कर दिए। ललितपुर से निहाल सेन की रिपोर्ट। देखिए, बजाज फाइनेंस कंपनी में कुटरचित दस्तावेज तैयार करके लोन कराने वाले प्रकरण में एक अभियुक्त के पिताजी के द्वारा आत्महत्या जो है कर लिए जाने की एक दुखद घटना जो है वह हुई है। मेरी जो परिवारजन है उन सबसे मेरी वार्ता हुई। वार्ता में यह आया कि जो विवेचक है कमलेश प्रजापति और एक आरक्षी विवेक राठौर, इनके द्वारा जो है परिवारजनों से दुर्व्यवहार किया गया था। तत्काल प्रभाव से इन दोनों को जो है निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावे जो शिवम राठौर जो पेरोल पे छूट करके आए थे और उनकी सुरक्षा में जो सुरक्षा गार्ड लगी हुई थी, उस गार्ड के द्वारा जो हथकड़ी नहीं खोला गया था, इसके लिए 5 अन्य पुलिसकर्मियों को जो है निलंबित कर दिया गया है। थाने में बिठा लिया गया और तब से टॉर्चर किया गया, दिमागी प्रेशर दिया गया, प्रताड़ित किया गया, शारीरिक दुर्व्यवहार किए गए। फिर उसके बाद पापा ने 19 सितंबर को हाई कोर्ट में जाके कुछ लिखवाया होगा, तब जाके फिर इन लोगों ने रात में आनन फानन में घर पे आके दुकान की चाबी निकलवाई 11 बजे। उसके बाद दुकान पे गए सारे लोग और ये अपनी पर्सनल गाड़ी यूपी 32 NA 0860 सारा काम उसका प्रयोग किया। सरकारी गाड़ी का कोई प्रयोग नहीं किया। इन्होंने वर्दी का भी प्रयोग नहीं किया उसमें, जब जो कार्रवाई जो लोग कर रहे थे। दुकान पे गए सारे लोग दुकान पे गए, वहाँ पर इन्होंने जबरदस्ती बंदूक की नोक पे मारते हुए सारी मोहर बनवाई। उसके बाद फिर घर पे आके नोटिस दे दिया कि हमने आपके बेटे को 19 तारीख को 12 बजे रात में अरेस्ट कर लिया है। 4 दिन से बैठा लिया उसका, जबकि उसको 4 दिन से थाने में बिठा लिया। उसके फोटोग्राफ आप कोतवाली में देख सकते हैं, उसके फोटोग्राफ, अगर हम झूठ बोल रहे हैं। बाकी आप लोग पुलिस की बर्बरता से पहले ही वाकिफ हैं कि कैसा पुलिस प्रशासन काम करता है, लेकिन कम से कम जो बेकसूर है और जो निर्दोष है, पापा ने सुसाइड नहीं किया, उनको उकसाया गया सुसाइड करने के लिए, उसको हत्या करवाई गई हत्या के लिए मजबूर किया गया। हाँ, उनकी हत्या की गई। हत्या दो प्रकार की होती है। हम आपको बंदूक से मार दें, इसको मेंटली मारते रहे। पिताजी को शारीरिक और मेंटली मारा गया।
कोतवाली देहात क्षेत्र के बेडनापुर चौराहे पर दर्दनाक सड़क हादसा घटित हुआ। आपको बता दें, सड़क किनारे खड़े एक बाइक सवार को तेज रफ्तार डबल डेकर प्राइवेट बस ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक घर से बाजार पूजा सामग्री लेने आया था। इसी दौरान बस की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अचानक हुई इस दुर्घटना से मृतक के घर में कोहराम मच गया और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। दरगाह थाना क्षेत्र स्थित रेलवे स्टेशन पर एक महिला की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला की बेटी बीमार थी और उसका इलाज अस्पताल में चल रहा था। पति बेटी को लेकर पहले ही अस्पताल पहुंच चुके थे, जबकि महिला अकेले ही उसे देखने के लिए निकल पड़ी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रेलवे पटरी पार करते समय महिला अचानक ट्रेन की चपेट में आ गई, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय भरसवा की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल उठे हैं। जी हां, ग्राम भदवा निवासी किसान चंद्रमा प्रसाद तिवारी ने जिलाधिकारी को शिकायत दी कि उनकी पुत्री अनुराधा बीमार होने के बावजूद विद्यालय में सही इलाज नहीं मिला और हालत बिगड़ने पर मेडिकल कॉलेज में बिटिया को भर्ती कराना पड़ा। आरोप है कि शिक्षिका मीना कुमारी ने बुखार में भी बच्ची को उठक बैठक कराकर अपमानित किया, जिससे उसकी स्थिति और खराब हो गई। शिकायत में कहा गया कि प्रधानाचार्य पुष्पा चौधरी व शिक्षिका मीना कुमारी पक्षपात कर छात्राओं का उत्पीड़न करते हैं। छात्रावास में पंखे खराब हैं, शौचालय गंदे रहते हैं और मच्छरों की भी भरमार है। खानपान व ड्रेस समेत अन्य मदों में भी धांधली का आरोप लगाया गया। अभिभावकों का कहना है कि शिकायत करने पर उन्हें ही अपमानित किया जाता है। पीड़ित अभिभावक ने विद्यालय की उच्च स्तरीय जांच व जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। कौशाम्बी से जे गमरिजवी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। कतरनिया घाट इलाके के निशानगढ़ रेंज में मूर्ति पंडाल से पूजा करके घर लौट रहे युवक विनोद कुमार पर तेंदुए ने हमला कर दिया। युवक अपने घर से कुछ ही दूरी पर मां दुर्गा की पूजा करने गया था, तभी घात लगाए बैठे तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया और गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और तेंदुओं की गतिविधियों और सुरक्षा के लिए जांच पड़ताल में जुट गए हैं। वन अधिकारियों ने ग्रामीणों को सतर्क रहने और अकेले बाहर न निकलने की हिदायत दी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। थाना सुजौली क्षेत्र के चौधरी चरण सिंह गिरजा बैराज पर संदिग्ध परिस्थितियों में एक नेपाली स्टीमर पहुंची, जिसे देखकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। गिरजा बैराज के गेट नंबर 14 पर खड़े होने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 11 सीटर नेपाली स्टीमर को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस ने प्रारंभिक जांच में आशंका जताई है कि यह स्टीमर गेरुआ नदी के रास्ते गिरजा बैराज तक आई होगी। घटना के बाद बैराज और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखे हुई है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। गौर थाना क्षेत्र के गोनहा गांव में दुर्गा मां के पंडाल के पास चना खाने के दौरान आधा दर्जन से भी अधिक बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों में पेट दर्द और उल्टी की शिकायत होने पर उन्हें तुरंत गौर सीएचसी में भर्ती कराया गया। मामले में शामिल बच्चों के नाम अनमोल, प्रिया, अंश, लक्ष्य, अनुराग, अंश, अमित और कार्तिक बताए गए हैं। उनकी हालत को देखते हुए अंश और लक्ष्य को गंभीर स्थिति में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। चना बेचने वाले शिव कुमार ने बच्चों को मुफ्त में चना खिलाया था। स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों का इलाज शुरू कर दिया है और मामले की जांच जारी है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। देखिए, कल सूचना प्राप्त हुई थी कि सोना थाना क्षेत्र के एक गोहना गांव है, जहां पे फेरी वाला जो चना बेचते हैं ये आए थे। उनसे कुछ बच्चों ने चने खाए, जिसमें उनकी तबीयत खराब हुई। उनको निकटतम सीएचसी पे उनको एडमिट कराया गया था। उसमें से कुछ बच्चों की तबीयत को थोड़ी गंभीर देखते हुए उनको जिला अस्पताल रेफर कराया गया था और कैली हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। मौके पे हम लोगों ने एक स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित कर दी है। इसके अलावा फूड विभाग की टीम गांव में भेज दी गई है। जांच की जा रही है और रिपोर्ट जैसे प्राप्त होगी उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।